मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शकील अहमद जी, अशोक तानवर जी, कुमारी शैलजा जी, कुलदीप गदराना जी, बहनों और भाइयों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यह धरती देशभक्तों, स्वाधीनता सेनानियों की धरती है। अपना खून पसीना बहाने वाले मेहनती किसानों की धरती है। देश के लिए बलिदान देने वाले बहादुर जवानों की धरती है, जो हमारे देश की सीमाओं पर डटकर खड़े हैं। हम सबको ऐसी महान धरती पर गर्व है। मैं इस धरती को नमन करती हूँ। अभी कल ही हम सब ने बुराई पर सच्चाई की विजय का पर्व मनाया है। इस पर्व से हमारी संस्कृति के जो मूल्य जुड़े हैं, वहीं उसूल हमारे लोकतंत्र की भी बुनियाद। सत्य के रास्ते पर चलकर ही आज हमारा देश इस मंजिल तक पहुंचा है, जहां दुनिया भर के देश भारत को आदर की निगाहों से देख रहे हैं और हमारी प्रगति की तारीफ हो रही है। यह काम एक दिन में नहीं हुआ, न 100 दिन में होगा। इसके पीछे वर्षों का परिश्रम है, त्याग है और समर्पण है। भारत चांद पर पहुंचा, भारत मंगल पर पहुंचा, हम परमाणु शक्ति बने हैं। हम खेती से लेकर उद्योग तक में आत्मनिर्भर बने और भारत के युवाओं ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा को उजागर किया। यह सारी उपलब्धियां हमें कैसे मिली? यह सब इसीलिए मुमकिन हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे हमारे तमाम दूसरे नेताओं ने देश की तरक्की के लिए खूब मेहनत की, संघर्ष किया। कांग्रेस की सरकारें चाहे केंद्र में रही या राज्यों में, हमने हमेशा सामाजिक हित को सबसे ऊपर रखा। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में कांग्रेस सरकार के संघर्ष के नतीजे भी आपके सामने हैं। समाज के हर वर्ग की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के मामले में इन 10 वर्षों में इस प्रदेश ने खूब तरक्की की। किसान, मजदूर, कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़े, महिलाएं, अक़लियत, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आज सबसे ज़्यादा मजदूरी किसी दूसरे प्रदेश में नहीं, आपके हरियाणा में मिलती है। भूमि अधिग्रहण पर सबसे ज़्यादा मुआवजा आपके राज्य में मिलता है। गन्ने की फसल की सबसे ज़्यादा कीमत यहाँ मिलती है। हमारी प्यारी बहनों को तमाम दूसरी सुविधाओं के साथ ही उन्हें और बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा पेंशन मिल रही। लाखों बच्चों, खासकर लड़कियों को पढ़ाई के लिए वजीफ़े और दूसरी सहूलियतें दी जा रही। 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। देश का पहला महिला मेडिकल कॉलेज भी सोनीपत जिले में खोला गया। 4 नए थर्मल पावर स्टेशन बनाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में सफाई पर जितना ध्यान हरियाणा की सरकार ने दिया है, वह भी तारीफ की बात है। प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है और 10,000 से ज़्यादा नए सफाई कर्मचारी
सिर्फ गांव की सफाई के लिए नियुक्ति हुए। हरियाणा में और पूरे देश में विकास की जो मंजिल हासिल हुई है वो मामूली बात नहीं। 67 साल में कांग्रेस की सरकारों ने प्रगति की ठोस नींव तैयार करके उस पर आधुनिक भारत की जैसी इमारत खड़ी की है और उस पर हर भारतवासी गर्व करता है। देश को तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में ले जाने के लिए कांग्रेस ने ठोस कदम उठाए, कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं आपको ये समय भी याद दिलाना चाहती हूँ जब हरियाणा में धमकियों और वसूली का बोलबाला था, चारों तरफ भय का माहौल था, लोग असुरक्षित थे और इसके विपरीत कांग्रेस ने पिछले 10 साल में प्रदेश में कानून का राज्य कायम किया। समाज में शांति और सद्भाव है। किसान को पूरी बिजली, पानी और उसकी फसल की कीमत मिल रही। छोटा बड़ा कारोबार करने वाले सब लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, चुनाव सामने है और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हरियाणा के विकास और प्रगति पर किसी की नज़र न लगे। इस चुनाव में नए समझौते हुए, उन्हें आपकी नहीं, हरियाणा की नहीं, सिर्फ अपनी और अपनों की चिंता है। आज वे ताकत भी हर कीमत पर कुर्सी पर कब्जा करने के लिए दौड़ रही है जो झूठे सपने, सिर्फ झूठे सपने दिखाती है। लेकिन असलियत अब सामने आ रही है। लोग उनकी कथनी और करनी का अंतर समझने लगे और वैसे ही आप लोग जागरूक है, अब सच और झूठ का अंतर अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए इस चुनाव में ऐसे किसी भी दल के बहकावे में नहीं आना है जो सिर्फ अपने स्वार्थों को पूरा करने में दिलचस्पी रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश और समाज के लिए संघर्ष किया है, बलिदान भी किए। आगे भी हम प्रगति के उस रास्ते पर ही चलेंगे जिससे हर नागरिक इज्जत और सम्मान की ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि 15 अक्टूबर आप वोट डालने जाइए और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताइए। अंत में आप सभी को इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।